शनि के साढ़े साथी हो या शनि की ढैया हो या शनि की महादशा चल रही हो, शनि का नाम आते ही व्यक्ति को बड़ी परेशानी होने लगती है। उसे ये महसूस होने लगता है कि अब शनि का हमारे ऊपर असर होगा और मुझे कष्ट ही प्राप्त होगा। मित्रों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि शनि न्यायाधीश हैं और अनिष्टकारी ही नहीं है, ये अत्यंत लाभ देने वाले ग्रह हैं। इस शनि की जब दशा होकर के निकल जाती है तो इसके बाद का जो जीवन बहुत ही अच्छा कटता है और बहुत ज़्यादा लाभ होता है। शनि ऐसा नहीं है कि केवल शनि कष्ट ही देते हैं या दंड ही देते हैं, ये न्यायाधीश भी हैं। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। मित्रों, हम लाल किताब के माध्यम से शनि का 12 भाव में क्या फल है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि शनि के ग्रह के बारे की जो भ्रांति है वो आप लोगों के मन से दूर हो जाए। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा उन लोगों को अवश्य शेयर करें जिनकी साढ़े साथी चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है या शनि से संबंधित किसी प्रकार से वो ग्रसित हैं। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं। ये जो मानव जीवन है, इनका जो धर्म है दान पुण्य करने और कराने में कितना नाम होता है। ये लाखों रुपयों का दान करता है, परंतु विधि के विधान के अनुसार उसका समय विपरीत प्रतिकूल होने पर प्रकृति अपना लेखा मिटा नहीं सकती। देखिए, जो जन्म कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति होती है, पूर्व जन्म के ग्रहों का लेखा जोखा होता है। हम इस वर्ष जो दान और इत्यादि जो अच्छे कर्म करते हैं तो इसका फल हमें अगले जन्म में हमें प्राप्त होता है। तो हमारा मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम न करें कि जिससे ग्रहों की मार से और ज़्यादा पीड़ित हो। लाल किताब में जिस वास्तु का विवरण दिया गया है उसके अनुसार दुकान या फैक्ट्री पर अगर शनि का प्रतिकूल प्रभाव है तो भवन स्वामी या फैक्ट्री मालिक को बड़ी परेशानी होती है। शनि के अशुभ होने पर मकान से संबंधित परेशानी होती है और गृह स्वामी और गृह स्वामिनी और संतान को कष्ट झेलना पड़ता है। किराएदार द्वारा मकान पर कब्जा करना, फैक्ट्री या दुकान कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, चोरी या हानि पहुंचाना, न्यायालय द्वारा कुर्की, प्रशासन व महापालिका द्वारा अनेक प्रकार की आपत्तियां व समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी शनि की अशुभ स्थिति को जानने के लिए और उनसे बचाव के लिए लाल किताब में कुछ उपाय दिए गए हैं। इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा जो थंबनेल है शनि का 12 भाव में फल, तो हम एक एक भाव की हम बात करेंगे कि शनि अगर लग्न में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि दूसरे भाव में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से 12 भाव जो जन्म कुंडली में होते हैं उनमें शनि की जो स्थिति है उनसे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले भाव की बात करते हैं जिसे लग्न बोलते हैं। शनि लग्नस्थ हो, माने लग्नस्थ माने लग्न में स्थित हो और मकान बनवाया जाए तो धन और परिवार के लिए अशुभ होगा। माने अगर आपके लग्न में शनि स्थित है तो मकान अगर आप बनवाते हैं धन और परिवार के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। निर्धनता, कुर्की, पैतृक संपत्ति के नाश होने आदि की संभावना रहती हैं। व्यक्ति धोखेबाज, अशिक्षित, बेईमान, झगड़ालू, नेत्रहीन और अल्पायु हो सकता है। उससे संतान सुख की संभावना भी कम रहती है। अगर लग्न में शनि है तो व्यक्ति के साथ में इस तरीके की घटनाएं घट सकती है। मित्रों, एक बात मैं आपसे फिर से जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने लक्षण बताए हैं ये केवल शनि के हैं। लेकिन अगर शनि पर उससे संबंधित अन्य 2 या 3 ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो इसके अशुभ प्रभाव में कमी भी हो सकती है। कृपया इसको अन्यथा न लें और किसी भी प्रकार से ये मतलब होकर के डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में ना जाएं कि लग्न में हमारे शनि है तो हम धोखेबाज, अशिक्षित, बेईमान या झगड़ालू भी होंगे। अन्य ग्रहों के प्रभाव का जो मिला जुला असर होता है उसी से ही व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है। ये इस बात को हमारी अच्छी तरह से समझ लें। अब उपाय क्या करने हैं लग्न में अगर शनि है? मद्यपान माने शराब छोड़ दें,
बिल्कुल भी कतई सेवन न करें। वीरान जगह पर भूमि के नीचे सुरमा अवश्य दबा दें, ये एक उपाय है। बरगद के वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। विद्या में बाधा व रोग से मुक्ति अवश्य मिलेगी। जो लग्न में शनि वालों की शिक्षा जो है बहुत ही कम होती है, वो प्रायः अशिक्षित या कम शिक्षित व्यक्ति होते हैं, तो इससे उन्हें लाभ मिलेगा। धन की वृद्धि के लिए बंदर पालें, लेकिन बंदर पालना चूँकि कानूनन अपराध है, तो लिहाजा बंदर की सेवा करें, उन्हें अन्न, गुड़ और चना, केला इत्यादि दें। और ये से पाले नहीं, मैं कतई सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन जो इसमें लिखा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं शनि अगर दूसरे भाव में, लग्न से जो दूसरा स्थान है वो वाणी और धन का स्थान होता है। शनि अगर इसमें हैं तो क्या प्रभाव देंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। शनि अगर दूसरे भाव में हो तो मकान अपने आप बन जाता है, मकान अपने आप बनेगा, परंतु आपत्ति हानिकारक होगी। यदि शनि दूसरे में और राहु 12वें में हो तो ससुराल में धन की कमी होती है। यदि गुरु 11वें में हो तो अपयश मिलता है। यदि दूसरे भाव में शनि के साथ में मंगल अशुभ हो तो जातक 28वें और 39वें वर्ष तक रोगी रहता है। अशुभ से मतलब मंगल अगर नीच का हो, कर्क राशि में मंगल हो, तो 28वें और 29वें वर्ष तक शनि मतलब व्यक्ति रोगी रहता है, शनि अगर दूसरे भाव में है। अब इसके लिए उपाय क्या करना है ज़रा ये भी देख लीजिए। हम प्रत्येक भाव में उपस्थित शनि की स्थिति को, उसके लक्षण बताएंगे, उसके साथ में हम उपाय भी बता रहे हैं। कृपया इसे आप लोग ध्यान से देखें और अंत तक अवश्य देखें। शनि अगर दूसरे भाव में है तो अभी हमने लक्षण बताए इनके, और इनसे होने वाली परेशानी के उपाय बताने जा रहे हैं। प्रत्येक शनिवार नंगे पांव मंदिर में जाकर क्षमा याचना करें, नंगे पैर जाएं, शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। काली या दोरंगी भैंस, कुत्ता व अन्य कोई जानवर ना पालें, मतलब जिनमें 2 कलर हों एक के अलावा, इसे बिल्कुल भी ना पालें। और अगर काला, चूँकि भैंस प्रायः काली ही होती है, तो इसे कतई न पालें। माथे पर कभी तेल न लगाएं। दूध या दही का तिलक अवश्य लगाएं। अब अगर तीसरे स्थान में शनि है तब क्या स्थिति बनेगी। तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान होता है, और इस स्थान में अगर शनि है तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरे भाव में शनि अगर अशुभ स्थिति में हो, देखिए शनि की 2 स्थितियाँ होती हैं, शुभ और अशुभ। अगर शनि अशुभ स्थिति में हो, माने नीच का हो, तो धन का अभाव और हानि करा देता है। जातक को नेत्र रोग या दृष्टि कमज़ोर होगी, और रोम कूपों, माने ये जो रोए होते हैं, ये जो शरीर पर बहुत ज़्यादा होते हैं। जातक निर्धन, अयोग्य व अय्यास किस्म का होता है। अय्यास माने बिल्कुल आलसी किस्म का होता है। शनि तीसरे, चंद्र 10वें स्थान में हो तो अवैध ढंग से धनार्जन करने के बावजूद जातक धनहीन बना रहेगा। ऊट पटांग तरीके से खूब तो पैसा पैदा करेगा, लेकिन वो हमेशा धन की उसे कमी बने, धनहीन बना रहेगा। उसके घर का कुआं अथवा घर ही उसके मौत का कारक बनता है। मतलब वो व्यक्ति जो है अपने ही बनाए हुए स्ट्रक्चर के माध्यम से ही उसकी मौत होती है। तीसरे भाव में स्थित शनि के शत्रु ग्रह 7 हों तो जातक समस्याओं और धन हानि से परेशान रहेगा। सूर्य भाव 1, 3, 5 में हो तो लड़का व शनि का अशुभ फल इसे मिलेगा, प्राप्त होगा। आइए ज़रा उपाय देख लेते हैं। शनि अगर तीसरे स्थान में हो तो क्या उपाय आपको करना चाहिए। फकीरों और पालतू कुत्तों की सेवा करें। 3 कुत्तों की सेवा करें तो मकान अवश्य बनेगा। घर में कुत्ता सदैव पालें, अन्यथा शनि व केतु का अशुभ फल मिलेगा। केतु का उपाय करने पर धन की संपत्ति बढ़ेगी। मतलब बात यहाँ तीसरे स्थान में शनि को हो रही, लेकिन आपको उपाय करने हैं केतु के। घर की दहलीज लोहे की कीलों से कील दें, मतलब घर की दहलीज पर लोहे की कीलें लगा दें। आजकल तो घर ऐसे बनते हैं कि उनमें दहलीज होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मार्बल वगैरह का अगर कहीं कोई ज्वाइंट बीच में पड़ रहा है तो वहाँ पर कीलें अवश्य लगाएं। नेत्र की औषधि मुफ्त बांटने से दृष्टि दोष दूर होगा। अगर आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है शनि के तीसरे स्थान में, तो आपको करना क्या है, औषधि जो आँख की जो औषधि होती है इसे बंटवाना चाहिए।
भवन के अंत में अंधेरी कोठरी बनाना धन संपत्ति के लिए शुभ होगा। लास्ट में जो सर्वेंट क्वार्टर्स होता है या कोई ऐसी जगह लास्ट में बिल्कुल बना लें जिसमें रोशनी की व्यवस्था पर्याप्त न हो, तो धन के लिए फ़ायदेमंद है। शराब या मांस का सेवन बिल्कुल भी न करें। अगर आप इसका करते हैं तो अल्पायु की स्थिति बनेगी, अन्यथा आप दीर्घायु होंगे। अब शनि के चौथे स्थान में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। अगर यहाँ शनि अशुभ हो तो माता, मामा, दादी, सास और नानी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। मकान की नींव खोदते ही ससुराल और ननिहाल पर अशुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, या जातक को अपने बनाए मकान को सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे जातकों को प्लाट लेकर मकान नहीं बनवाना चाहिए। परिस्थिति से संबंध बनाने पर शनि का अशुभ फल मिलता है। शनि चौथे व गुरु तीसरे में हो तो धोखे व लूटपाट से संपत्ति बढ़ेगी, मकानों के कारोबार से लाभ होगा। अब जरा देख लेते हैं ये जो अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, इनके उपाय क्या क्या हैं। सांप को दूध पिलाएं, जबकि ये भ्रांति है, सर्प दूध नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी लाल किताब में इसका वर्णन है। कौओं को रोटी खिलाएं, भैंस पालें, उसे रोटी डालें, मजदूर की सेवा करें, कुएं में दूध थोड़ा सा जो है गिरा दें। पर स्त्री अथवा विधवा से संबंध ना रखें, अन्यथा निर्धन और कंगाल हो जाएंगे। बहते पानी में शराब अवश्य बहा दें। रोग से मुक्ति हेतु सन की वस्तुओं का प्रयोग करें। सांप को कतई नहीं मारना चाहिए, वैसे जीवों को मारना बहुत बड़ा अपराध है। शराब न पिएं, रात्रि में दूध भी ना पिएं। ये चौथे स्थान में शनि का प्रभाव, चूँकि चौथा स्थान ये चंद्रमा का स्थान है कालपुरुष की कुंडली। अब बात करते हैं पंचम स्थान में। अगर पंचम स्थान में अगर शनि हो तो मकान बनवाने पर संतान को कष्ट होगा। संतान का बनाया मकान जातक को सुफल देगा। संतान को यदि मकान बनवाना हो तो 48 वर्ष की आयु के बाद बनवाएं। संतान के बनाए मकान में वहम ना करें, मतलब उसमें आप रहें। शनि 5वें भाव में हो तो वर्ष कुंडली में जब भी सूर्य, चंद्र और मंगल 5वें आएंगे, मतलब हम लोग जो वार्षिक कुंडली निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जातक के तन पर बाल अधिक हो तो वह चोर, धोखेबाज और दुर्भाग्यशाली होगा। कलम पर काबू होने पर भी वह निर्धन रहेगा। रोग, मुकदमे और झगड़ों से परेशान रहेगा। धन की हानि, संतान को कष्ट होगा। साथ ही स्वास्थ्य खराब रहेगा और किसी दूसरे की गुलामी, माने ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी जो गुलामी जैसी स्थिति होगी। अब ज़रा देख लेते हैं उपाय। इसके लिए उपाय क्या करना है। पैतृक भवन की अंधेरी कोठरी में सूर्य की वस्तुएं, गुड़, तांबा, भूरी भैंस, बंदर, मंगल की वस्तुएं, सौंफ, खांड माने चीनी, शहद, लाल मूंगे, हथियार और चंद्र की वस्तुएं, चावल, चांदी, दूध, कुएं, घोड़े आदि की व्यवस्था करें। मतलब अंधेरे स्थान में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अपने भार के दशांश के तुल्य बादाम बहते पानी में बहाएं या धर्मस्थल में ले जाकर आधे बादाम घर में रखें और उन्हें खाएं। मित्रों, ये काफ़ी महंगा है, लेकिन फिर भी पानी में ना बहाकर धर्म स्थल में आप मतलब इसे ले जाएं और आधे बादाम आप अपने पास में रख लें जिसे आप खाएं। संतान के जन्म लेने पर मीठा ना बांटें, यदि बांटें तो उसमें नमक अवश्य लगा दें। कुत्ता पालें। अब बात करते हैं 6वें स्थान में अगर शनि हो। 6वें स्थान में शनि की स्थिति अगर अशुभ हो तो जातक अपनी आयु के 36 व 39वें वर्ष बाद मकान उसे बनवाना चाहिए। 48 वर्ष की आयु के बाद बनाना लड़की के ससुराल के लिए अशुभ होता है। अगर आप 48 साल के बाद अगर आप मकान बनवाएंगे तो जो कन्या है घर में, लड़की है, उसकी ससुराल वालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ऐसे जातकों को नुक्कड़ या मकान न तो बनवाना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। मतलब कॉर्नर का मकान इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जो मतलब चौराहे के पास में हो या चौराहा जहाँ से दिखता हो। शनि की वस्तुएं, चमड़ा और लोहे की वस्तुएं घर पर नहीं लाना चाहिए या सजाना अशुभ होता है। लोहे की वस्तुओं की कमरे में, डाइनिंग रूम, बैठक रूम इत्यादि में प्रदर्शनी ना करें। अब आगे और जो देखता 28 से पूर्व विवाह करने पर 34 से 36 वर्ष के बीच माता व संतान सुख,
तथा कष्ट की स्थिति बन सकती है। उपाय क्या करना है देख लेते हैं। अगर शनि 6वें स्थान में है, तेल में अपना मुंह देखकर, इसे छायादान बोलते हैं, तेल से भरा हुआ बर्तन जमीन के भीतर दबा दें। शनि संबंधी कार्य कृष्ण पक्ष में की रात्रि में करें। सांप की सेवा अवश्य करें, सांप को कतई न मारें, संतान सुख मिलेगा। नारियल या बादाम बहते पानी में बहाएं। अब शनि अगर 7वें स्थान में हो, सप्तम स्थान में हो, 7वां स्थान जो होता है वो पत्नी का स्थान है। अगर शनि यहाँ खराब हो, किसी ग्रहयोग वश यदि मकान बिकने की नौबत आ जाए तो बुजुर्गों के मकान की दहलीज की पूजा करने से बिके मकान के बराबर मकान पुनः बनेगा, अर्थात मकान का सुख प्राप्त होगा। अगर 7वें स्थान में शनि है तो मकान के लिए ठीक नहीं है। बना बनाया मकान भी मिल सकता है, लेकिन अगर मकान बिकने की नौबत आ जाए तो करना ये चाहिए, बुजुर्गों का जो मकान है उसकी पूजा करें, तो जितना बड़ा आपका मकान जा रहा है उतना बड़ा मकान आपको अवश्य मिलेगा। शनि 7वें भाव में अशुभ है और बुध पहले में हो तो जातक की मृत्यु सिर में चोट लगने से होगी, ये एक विशेष बात है। शनि 7वें और बुध व शत्रु 3 7वें 10वें हो तो पिता को धनहानि होगी। यदि शनि 7वें में हो तो गुरु व शुक्र अशुभ हो तो जातक भाग्यहीन होगा। उपाय क्या करने हैं जरा ये भी जान लेते हैं, जो समझ लेते हैं। शनि अगर 7वें स्थान में हो, पहला भाव खाली हो तो शहद भरा बर्तन एकांत में दबाएं। अगर लग्न कुंडली में पहला स्थान अगर खाली कोई ग्रह न हो तो शहद से भरा हुआ कोई मिट्टी का बर्तन जमीन में दबा दें, अन्यथा पौत्र होने के बाद निर्धन हो जाएंगे। ये काली गाय की सेवा करें, भवन के दहलीज साफ रखें व उसकी पूजा करें। शराब व मांस का सेवन कतई न करें, पर स्त्री गमन से बचें, अन्यथा संतान को कष्ट होगा। अब शनि अगर 8वें स्थान में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको देख लेते हैं। जातक मकान न बनवाए, अन्यथा मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अगर उसे मकान की व्यवस्था करनी पड़े तो बना बनाया मकान ही लें। अब उपाय क्या करने हैं इसके, मिट्टी पर बैठकर स्नान कतई न करें, किंतु स्नान करते समय नंगे तलवे भूमि पर नहीं बल्कि पत्थर या लकड़ी पर होने चाहिए, ये इसके लिए विशेष उपाय। 8वें स्थान में शनि आयु के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन मकान इत्यादि के लिए शनि और व्यापार के लिए शनि ठीक नहीं है, ये दरिद्र योग बनाता है। चांदी धारण करें, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखें। शराब व मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी न करें। केतु जैसा होगा रक्षा उतनी ही होगी, क्योंकि शनि को कवर करने वाला ग्रह केतु है। चंद्रमा शुभ हो तो बुधवार या शनिवार को 800 ग्राम उड़द सरसों का तेल लगाकर पानी में बहाएं। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो सोमवार को उड़द बहाने से पूर्व 800 ग्राम दूध पानी में अवश्य बहा दें। अब बात करते हैं 9वें स्थान में अगर शनि हो तो। 9वें स्थान में शनि अगर अशुभ हो तो जातक की स्त्री या माता के घर में बच्चा होने के समय मकान बिल्कुल कतई न बनवाएं। अगर घर में कोई स्त्री गर्भ से है तो मकान बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा जातक की मृत्यु हो जाएगी। शनि 9वें में मंगल और 4थे में हो तो जातक भाग्यहीन होगा। शनि 9वें में पापी ग्रह राहु और केतु के साथ हो तो जातक को कष्ट होगा। शनि 9वें में हो तो दूसरा भाव रिक्त हो तो धन संपत्ति होते हुए भी जातक दुखी होगा। अब उपाय क्या करने इसके बारे में देख लेते हैं। 3 मंजिला मकान कतई न बनवाएं, गुरु का उपाय करें। माता पिता की मृत्यु के उपरांत यदि कष्ट हो तो घर में कहीं भी पत्थर लगवा दें। घर की छत पर लकड़ी, ईंधन और चौखट व्यर्थ में बिल्कुल कतई न रखें। कबाड़ इत्यादि छत पर न रखें। अब शनि अगर 10वें भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। 10वां स्थान कर्म का स्थान है और सूर्य का स्थान माना जाता है। जातक के पास मकान बनवाने के लिए पैसा आएगा, जमा होता रहेगा, और जातक मकान बना लेगा तो नगद की कमी या नुकसान हो सकता है। ऐसा जातक प्रारंभ में धर्मात्मा और अंत में निकम्मा होता है। खराब समय आने पर दाढ़ी मुँह के बाल कम होंगे, पराक्रम में कमी हो जाती है, निजी धन से मकान नहीं बनेगा। शनि के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल अगर 4थे में हो तो यह स्थिति अशुभ और अनर्थकारी होती है। माने उसके ठीक 180 डिग्री पर अगर उनके शत्रु ग्रह अगर हैं सूर्य और चंद्रमा मंगल इत्यादि, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उपाय क्या करने, गुरु का उपाय करें।
शराब व मांस का सेवन कतई न करें। 10 नेत्रहीनों को भोजन कराएं। गणेश की उपासना करें। किसी की हत्या बिल्कुल भी न करें, न ही इस तरह का कोई मन बनाए। हत्या करना वैसे भी बहुत बड़ा पाप है, ये जघन्य अपराध है। शनि अगर 11वें स्थान में हो तो क्या करना चाहिए? 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है। 55 वर्ष की आयु में मुख्य द्वार दक्षिण में हो तो लंबी बीमारी के कष्टोपरांत उसकी मृत्यु होगी। यदि अगर उसने 55 साल की उम्र में मकान बनवाया, अगर ये गलती कर दी है मुख्य दरवाज़ा दक्षिण की तरफ, तो लंबी बीमारी और कष्ट से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे जातक की शिक्षा अधूरी रहती है, क्रोधी होता है, अल्पायु और परिवार को संकट के समय छोड़ देने वाला व्यक्ति होता है। बुध तीसरे में हो, शनि शुभ फल कभी नहीं देगा। राहु शुभ हो तो ससुराल धनी, केतु शुभ हो तो पुत्र भाग्यशाली, शनि 11वें में हो तो तीसरा भाव रिक्त हो तो शनि सुप्त और वर्ष कुंडली में पहले 34वें वर्ष में फल मिलेगा। अब ज़रा देख लेते हैं ये जो उपाय इसके क्या हमें करने चाहिए। 45 दिनों प्रातःकाल सूर्योदय के समय धरती पर तेल या शराब गिराएं। 2-3 बूंद डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। शराब या मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये तो हर उसमें मैं भी मना करता हूँ कि किसी प्रकार से शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य से बाहर जाएं तो पानी से भरा घड़ा सम्मुख रखें या दर्शन करके ही जाएं। परस्त्री गमन बिल्कुल भी ना करें। कामुकता से बचें, अर्थात संयम से रहें। गुरु का उपाय करें, किसी को धोखा न दें। ये उपाय करने चाहिए शनि अगर 11वें स्थान में। अब शनि अगर अंतिम भाव हमारे 12वें स्थान में हो तो क्या करना चाहिए? अगर यहाँ शनि अशुभ हो तो बने बनाए मकान मिलते हैं, मकान का नुकसान ना करें, मकान कतई न बेचें, मकान वैसा ही रखें। बनता मकान रोके नहीं। ऐसा जातक झूठा, शरारती, स्त्रियों का प्रेमी, रसिक स्वभाव का और चटोरा होता है, बर्बादी करने वाला होता है। नेत्र रोग हो जाने पर बहुत अधिक होता है, माने आँखों की जो रोशनी है बहुत ज़्यादा मर्जी बढ़ जाता है। तो मानसिक परेशानी, तनाव भी बढ़ जाता है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। उपाय आप देख लीजिए। झूठ न बोलें, शराब न पिएं और न मांस खाएं। परस्त्री गमन न करें, ये हम शुरू से मना कर रहे हैं। किसी को धोखा जालसाजी न करें। 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर लोहे के पात्र में बंद करके आजीवन रख छोड़ें, उसे कभी खोल कर ना देखें। ये एक विशेष उपाय है, इसे करना चाहिए। फिर से बता देता हूँ। 12 बादाम ले लें, काले कपड़े में बांधकर लोहे के पात्र में बंद करके आजीवन उसे बंद कर दें, इसे कतई नहीं खोलें। मित्रों, इसके साथ में शनि के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। बंद गली में मकान में धन और परिवार की हानि होती है, और जिन लोगों का शनि गड़बड़ हो, ख़राब हो, उन्हें बंद गली के मकान में कतई नहीं रहना चाहिए। मित्रों, ये तो हमने शनि के बारे में बताया कि शनि का जो डर है इसे आप बिल्कुल भी दूर करें। शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं और जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं तो बहुत को देते हैं। अतः शनि नुकसानदायक ही नहीं, मतलब अन्याय का अनिष्टकारी नहीं, ये फ़ायदेमंद भी हैं और बहुत कुछ देते हैं। मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे अंत तक अवश्य देखें ताकि प्रत्येक भाव के बारे में आपको जानकारी मिल सके कि शनि आपके इस भाव में, और जो इसके उपाय हमने जो बताए ये लाल किताब के उपाय हैं, आपको इन्हें करना चाहिए। श्रद्धा से किए गए उपाय इससे आपके जीवन को सार्थक और असफलताओं से दूर रखेंगे। मित्रों, नमस्कार। इसके साथ में ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।